Hello, welcome and welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I am Divya. Thank you for tuning in. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या पैक कर रही हूँ और लेकर जा रही हूँ कनाडा। क्या सामान चेक इन बैग में डाल रही हूँ और क्या सामान कैबिन बैग में डाल रही हूँ। तो होपफुली इस वीडियो से आपको भी एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे पैकिंग करनी चाहिए और क्या सामान किधर डालना चाहिए। अब इस डिटेल्ड वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। उसकी आईडी ये है मेरी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टाल से शुरू करते हैं। तो मैंने ये 2 हैंड टाल्स लिए और एक ये बड़ा वाला टाल लिया है। तो बेसिकली ये माइक्रोफाइबर टाल्स हैं, तो ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, पैकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पैक कर सकते हैं इनको। दूसरा ये 2 बेडशीट्स ली है मैंने। तो ये दोनों ही कॉटन की बेडशीट है विद पिलो कवर, डबल बेड की बेडशीट्स हैं। और बाकी 2 बेडशीट्स मेरी जो फ्रेंड है वो लेकर आ रही है, क्योंकि हम लोग साथ में ही रूम शेयर करने वाले हैं, तो ये डिवाइड कर लिया था हमने। इसके बाद ये 2 बड़े जैकेट्स हैं, एक ये पफर जैकेट है और एक ये दूसरा बड़ा जैकेट है मेरा। तो इनकी वैक्यूम पंप से मैं सारी एयर निकाल के फिर ही डालूँगी, तो ये बहुत ही पतले हो जाएंगे उससे। मैंने स्नो जैकेट परचेज़ नहीं करा है क्योंकि मैं वो वहीं से ही करने वाली हूँ। अब अगर आप यहाँ से करते हैं तो डीकैथलॉन ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे भी इतना मोटा जैकेट आपको नहीं मिलने वाला जो -30 की ठंड में चल जाए। और अगर बाय चांस मिल भी जाता है तो वो वेट ही उसका इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको अपने साथ कैरी करेंगे तो बहुत वज़न तो वो जैकेट ही ले लेगा। और जितना यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही प्राइस डिफरेंस होने वाला है। वहाँ पे भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा और प्लस वहाँ पे सेल और डील्स चलती रहती हैं, तो अगर आप उस टाइम परचेज़ करें तो आपको काफ़ी सही प्राइस पे मिल जाएगा वो। इसके बाद ये जो मेरे पास घर पे कैप्स थी और मफलर थे, मैंने वही ही रखा है, कुछ ख़रीद के नहीं रखा, क्योंकि ख़रीदने वाला विंटर का जो भी होगा मैं वो वहीं से ही करने वाली हूँ। तो ये 2 कैप्स रख ली है मैंने और ये 2 मफलर्स रख लिए हैं। इसके बाद ये थर्मल्स हैं, तो थर्मल्स के भी आप 2 पेयर रख सकते हैं, मैंने वही ही किया है। इसके अलावा जो बाकी थर्मल्स लेने होंगे वो मैं वहीं से ही लूँगी, क्योंकि ये जो थर्मल्स हैं ये हल्की सर्दियों के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ की जो -15-30 की सर्दियाँ हैं वहाँ पे आप इनको नहीं पहन सकते, वहाँ पे आपको वहीं पे ही जाकर थर्मल्स लेने होंगे। उसके बाद ये जो है पाइल मेरी स्वेटर्स की है, तो इसमें मैंने कुछ 7-8 स्वेटर्स डाल रखे हैं। अब पैकिंग के टाइम अगर मुझे लगेगा कि ओवरवेट हो रहा है तो मैं इनमें से कुछ निकाल दूंगी, लेकिन बेसिकली ये लेयरिंग के काफ़ी काम आ जाएंगे और जब हल्की सर्दी होगी वहाँ पे तो उसके लिए भी ये सही है। इसके बाद मैंने स्वेटशर्ट्स भी कुछ 5-6 स्वेटशर्ट्स रख रखे हैं, तो इनको कहीं ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह या आसपास कहीं पे भी जाना हो तब पहन सकते हैं, लेयरिंग में भी पहन सकते हैं और हल्की सर्दी में तो ये काम आ ही जाएंगे। उसके अलावा ये डेनिम्स की पाइल बना रखी है मैंने, तो इसमें मैंने 5 डेनिम्स रख रखी हैं और इसके अलावा 2 डेनिम्स मैंने अपने कैबिन बैग में डालने के लिए अलग से भी रख रखी हैं, उसको भी मैं आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो डेनिम्स मैंने इसलिए इतनी रखी हैं क्योंकि बेसिकली ये आपके वार्डरोब स्टेपल की तरह ही है कि आप इसको बहुत यूज़ करने वाले हैं, रेगुलर यूज़ होती है। तो अगर धुलने का टाइम नहीं भी मिला तो आपके पास दूसरी डेनिम होनी ही चाहिए। प्लस ब्लू और ब्लैक में ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्रेस कोड होता है कि आपको या तो ब्लू डेनिम ही पहननी है या ब्लैक, तो ये दोनों डेनिम्स तो ज़रूर होनी ही चाहिए आपके पास। उसके अलावा मेरे पास एक वाइट में भी है, पिंक में भी है और कुछ ब्लू के अलग अलग डिफरेंट शेड्स हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन मुझे लगता है कि डेनिम्स थोड़ी ज़्यादा लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद ये कुछ पजामे हैं, तो ये बेसिकली थोड़े गर्म पजामे हैं। ये मैंने 4 गर्म पजामे रख रखे हैं कि जब वहाँ ज़्यादा ठंड होगी, वैसे तो अंदर हीटिंग होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है उसके लिए ये अंदर के लिए ज़्यादा मैंने थोड़े पजामे रख लिए, और प्लस इनको पहन के थोड़ा अगर आपको आसपास कहीं जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। उसके बाद ये टी-शर्ट्स हैं मेरी, जो कि बेसिक टी-शर्ट्स हैं, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, तो ये रेगुलर वेयर में पहनने की हैं। अब इसमें भी मेरे को लग रहा है कि अगर मेरे को एंड में थोड़ा कम करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं इनमें से भी कुछ चीज़ें निकाल सकती हूँ। वैसे तो मोस्ट प्रॉबली वुलन चीज़ें ही ज़्यादा निकलेंगी क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, ये तो बहुत लाइट वेट हैं तो ये आराम से चली जाएंगी। उसके बाद ये कुछ बाहर जाने के टॉप्स हैं, प्लस इनको आप रेगुलर बेसिस पे भी पहन सकते हैं, तो ये पाइल उनकी है। इसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो ये मेरी नाइट सूट की पाइल है, इसमें मैंने अलग अलग नाइट सूट्स डाल रखे हैं कि घर में पहनने के लिए, हाफ स्लीव्स ही हैं मोस्टली। उसके बाद ये वाली जो पाइल है ये सारी विंटर वेयर की है, मतलब विंटर्स के लिए जो फुल स्लीव्स के टी-शर्ट्स होते हैं वो है, तो अंदर पहनने के लेयरिंग के यही काम आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये कुछ रख लिए हैं। ये भी 5 से 7 टी-शर्ट्स हैं। उसके बाद ये इंडियन वेयर में है,
तो इसमें मैंने 2 लखनवी कुर्तियाँ रख रखी हैं जो कि नीचे हैं, और 2 मैंने प्रॉपर सूट्स रखे हुए हैं। तो 4 मुझे लगता है काफ़ी होंगे इंडियन वेयर में। प्लस मैंने लखनवी कुर्तियों के नीचे सिर्फ एक प्लाजो रखा है जो कि दोनों में ही यूज़ हो जाएगा। इसके बाद इधर आए तो देख सकते हैं कि ये सारा मेरा किचन का सामान है। अब किचन के सामान पे मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, उसको मैं आई बटन में डाल दूँगी, अब वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली यहाँ पे नहीं बताने वाली कि क्या क्या है। उसके बाद ये 2 फोल्डर्स हैं, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। तो ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है और वो फ़ोटोकॉपी का फोल्डर है। तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बहुत जल्द मैं डालने वाली हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं अपने साथ। इसके बाद ये मेरा एसेसरीज़ का पाउच है जिसमें मैंने अपने रबर बैंड्स और एसेसरीज़ वगैरह डाल रखी हैं। उसके अलावा मैंने सिजर्स भी डाल रखी है इसमें साथ में, क्योंकि बालों को थोड़ा काटना वगैरह हुआ, ट्रिम करना हुआ तो वो आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद ये भी मैंने अपना एसेसरीज़ का ही एक डब्बा ले रखा है जिसमें मैंने इंडियन एसेसरीज़, वेस्टर्न एसेसरीज़ सब डाल रखी हैं। तो ये एसेसरीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको नीड लगे। उसके बाद मैंने ये हेयर ड्रायर भी लिया है क्योंकि वहाँ पे जितनी ठंड होती है मैं अपने गीले बालों के साथ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती, तो इसलिए मैंने हेयर ड्रायर भी अपने साथ रख लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक फेस रेज़र टाइप्स है, तो ये लड़कियों के काम की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी मैंने अपने साथ रख लिया है। उसके बाद ये कुछ टॉयलेटरीज़ हैं, मतलब मैंने ये एक छोटा सा टूथपेस्ट ले लिया है, एक टूथब्रश ले लिया है नया। उसके बाद ये सनस्क्रीन है, ये छोटी क्रीम है, एक मुझे ये ट्रैवल बॉटल्स का पाउच मिल गया था तो मैंने ये भी ले लिया है। इस बेसिकली 2 स्प्रे बॉटल्स हैं, एक लोशन के लिए बॉटल है, एक नॉर्मल प्लेन बॉटल है, और 2 इसमें छोटी डब्बियाँ भी हैं, तो इसमें आप अपना सामान आराम से डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक सैनिटाइज़र और एक नेल कटर भी रख रखा है। उसके बाद ये मेरा पाउच है जिसमें मैंने पेन्स है, पेंसिल है, इरेज़र, स्टेपलर वगैरह सब कुछ डाल दिया है, अपना स्टेशनरी का सामान। उसके अलावा मैंने एक रजिस्टर भी लिया है अपने साथ, और एक डायरी ले ली है, अपने यूट्यूब की स्क्रिप्ट वगैरह लिख लेती हूँ मैं इसमें थोड़ा। उसके बाद ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, इसको मैंने अपनी अलग से एक वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। तो ये पोर्टेबल बिडे है अपना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। इसका साथ में बैग भी है तो इसमें इसके अंदर डाल के इसको डाल सकते हैं। इसके बाद ये मेडिसिन्स का पाउच है, अभी बेसिकली सारी मेडिसिन्स है नहीं तो जितनी थी मैंने डाल दी, अभी और मैं लाकर इसमें डालूँगी, तो इसकी भी मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगी कि क्या क्या मेडिसिन्स आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। बाकी लिस्ट मैं इसकी बना चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये मेरा मेकअप का पाउच, तो इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान मैंने डाल लिया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और रखा हुआ है लेकिन वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लेकर जाऊँगी अपने साथ। उसके बाद ये एक कॉम्पैक्ट सा अम्ब्रेला भी मैंने अपने साथ लिया है। अब अम्ब्रेला आप भी अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट सा मिल जाए तो आप ले सकते हैं, इसका भी मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, सब लिंक डाल रखा है। अमेज़ॉन का कॉम्पैक्ट सा, इसके साथ कवर भी है, तो अगर ये गीला हो जाता है तो आप इसको आराम से कवर में डाल के अपने बैग में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी वो वाली वीडियो देखें, उसमें अमेज़ॉन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद 2 यूनिवर्सल अडाप्टर्स हैं, ये भी अगेन वही वीडियो में है। ये केबल ली है, ये भी वही वीडियो में है। और ये पावर बैंक, इसको भी मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन करा है। तो आप ये सारा ही सामान देखने के लिए मेरी वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा ये एक बैग है, तो बेसिकली ये मेरे लगेज बैग के साथ ही आया था। ये शायद शू कवर है लेकिन इसमें मैंने अपना दूसरा सामान डाल लिया है। बेसिकली सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, सॉक्स हैं, जो भी इनरवेयर है वो सब इसके अंदर मैंने डाल लिया है, तो सारा कुछ इसके अंदर आ गया है। तो अब सॉक्स आपको 2 से 3 वुलन सॉक्स ले लेने चाहिए अपने साथ, और बाकी आप 5 से 6 नॉर्मल सॉक्स ले सकते हैं, और बाकी अगर आपको कुछ ऊपर नीचे करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अंडरगारमेंट्स का मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि 10 से 12 पेयर ले लें। मैंने ऑलमोस्ट 10 पेयर लिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लें कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए इससे तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये वॉचेज़ ली हैं मैंने अपनी, तो ये वाली स्मार्ट वॉच है और वो वाली मेरी नॉर्मल जो एनालॉग वॉचेज़ हैं वो है। उसके अलावा मैंने ये शेड्स लिए हैं और ये मेरे नॉर्मल स्पेक्स हैं। इसके अलावा मैंने स्पेक्स एक और पेयर भी लिया है, तो अगर आप भी स्पेक्स लगाते हैं तो 2 पेयर स्पेक्स के ज़रूर लें अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो बेटर है कि आप यहीं से ही अपने साथ बनवा कर लेकर जाएं। इसके अलावा मैंने लेंसेज़ भी लिए हैं। लेंसेज़ अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ तो वो अभी मैंने यहाँ पे रखे नहीं हैं, लेकिन लेंसेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने साथ रखना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है ये सब कुछ सामान। तो अगर आप लेंसेज़ लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, तो यहीं से अपने साथ लेकर जाएँ उनको। प्लस लेंस का सोल्यूशन भी ज़रूर रख लें अपने साथ। ये भी बता दूं आपको कि मैं अपने साथ हैंड बैग में क्या लेके जाने वाली हूँ। तो हैंड बैग में मैं सबसे पहले अपने वैल्यूएबल्स रखूँगी,
जैसे कैश हो गया, कोई कार्ड है, फिर कोई ज्वेलरी अगर आप लेकर जा रहे हैं अपने साथ तो वो आप अपने साथ हैंड बैग में ही रखें। उसके अलावा जैसे वॉचेज़ हैं, ये तो मैं अपनी वॉचेज़ अपने साथ रखूँगी। फिर उसके बाद मेरे स्पेक्टिकल्स हो गए वो अपने साथ रखूँगी, 2 पेयर जो हैं। उसके अलावा मेरे पास जो शेड्स हैं वो मैं अपने साथ रखूँगी। इन सब के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स भी वैल्यूएबल्स में ही आता है तो वो भी अपने साथ रखने हैं। लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मैं वहीं जाके लूँगी, तो अगर आपके पास है तो वो भी अपने साथ रखें। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज जैसे हमारा पावर बैंक है तो ये तो हमें अपने साथ ही रखना है, या तो कैबिन या हैंड बैग, तो मेरा हैंड बैग में ही जाएगा। इसके अलावा ये जो केबल है C टाइप और यूनिवर्सल अडाप्टर है ये भी मैं अपने हैंड बैग में ही रखूँगी। ये जो पोर्टेबल बिडे है ये भी मैं अपने साथ अपने हैंड बैग में रखूँगी। इसके अलावा जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है ये एक मैं अपने साथ हैंड बैग में रखूँगी, और ये जो मेरा नोट पैड है, डायरी है, ये भी मैं इसको अपने साथ रखूँगी। इसके अलावा आप अपने साथ एक फ़ेस वॉश, मॉइस्चराइज़र ये भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लेओवर है तो रास्ते में आपको ये भी काम आएंगे। इसके अलावा मैंने ये एक लूफ़ा भी रखा है, तो ये मैंने सुना था वहाँ पे लूफ़ा एक्सपेंसिव मिलते हैं इसलिए मैंने रख लिया। बाकी इसका सच तो कोई वेट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ये चीज़ रखने में। और ये है मेरा वैक्यूम पम्प और वैक्यूम बैग है इसके अंदर, तो इसमें मैं अपना सारा विंटर वेयर पैक करने वाली हूँ ताकि वो ज़्यादा स्पेस वगैरह ना ले। और ये भी मेरी उसी वीडियो में है अमेज़ॉन एसेंशियल्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप वीडियो देखें क्योंकि उसमें मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स डिटेल में बताए हैं, उनकी प्राइस वगैरह डिटेल में बताई है, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने एयरपोर्ट पे क्या पहनना है वो भी डिसाइड कर रखा था, तो बेसिकली ये मैंने एक बहुत ही लूज़ और कंफर्टेबल से ट्राउजर्स लिए हैं, तो आप भी एयरपोर्ट के लिए ऐसा ही कुछ लें जो बहुत ही कंफर्टेबल हो, और साथ में एक जैकेट ज़रूर हाथ में रखें। वहाँ ठंड होती है और आपको ज़रूर काम आएगा, चाहे वो लेओवर हो चाहे फ़्लाइट के अंदर, तो अपने साथ एक जैकेट ज़रूर रखें। अब जो ये वाली पाइल है मेरी कैबिन बैग में जो सामान जाएगा उसकी, तो बेसिकली इसमें मैंने 2 डेनिम्स रख ली हैं अपनी, एक स्वेट शर्ट रख लिया है अपने साथ और 2 टी-शर्ट्स रख लिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें 3 पेयर ऑफ सॉक्स और 4 पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स भी साथ में अपने रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर हमारा जो चेक इन वाला बैग है वो खो जाता है या उसमें कोई डिले हो जाता है तो कम से कम हमारे पास चेंज ऑफ क्लोथ्स होना चाहिए अपने साथ। और इसके साथ ही आप अपना एक हैंड टाल भी इसमें रख सकते हैं अपने साथ। अब हैंड टाल मेरा छोटी साइज़ का नहीं है, मीडियम साइज़ का है, तो उसको मैं नॉर्मल टाल की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए वो भी एक मैं अपने साथ कैबिन बैग में डाल लूँगी। तो मैंने एक पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, एक पेयर ऑफ वाइट शूज़ रख लिए ताकि ये सारे ही मेरे आउटफिट्स के साथ मोस्टली चल जाएंगे। उसके बाद ये मैंने एक पेयर ऑफ हील्स भी रख लिए, ये मैंने इसलिए रखी है कि ये कैजुअल और फॉर्मल्स दोनों के साथ आराम से चल जाएगी। उसके बाद ये वाइट जूतियाँ रखी है मैंने, ये भी मेरे सारे ही ट्रेडिशनल वेयर के साथ एक यही पेयर चल जाएगा, तो मैंने इसलिए और अलग से नहीं लिया है। उसके बाद ये बूट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, वही मैंने रखे। अब मैंने स्नो बूट्स यहाँ से इसलिए नहीं लिए क्योंकि सेम वही रीज़न है जो स्नो जैकेट का था, कि यहाँ पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को एक्सपेंसिव पड़ेगा और वो उतना मोटा भी नहीं होने वाला कि वो वहाँ की ठंड रोक सके, क्योंकि यहाँ की वेदर कंडीशन और वहाँ की वेदर कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है विंटर्स का। तो यहाँ पे वैसे जैकेट्स या बूट्स बनते ही नहीं है जो हम वहाँ की ठंड में यूज़ कर पाए, जो कि -20 -30 तक होता है। तो इससे बेटर है कि यहाँ से वेट उठाने से अच्छा वहीं से ही जाकर ख़रीदे, क्योंकि प्राइस डिफरेंस आज सच कोई है नहीं। इसके बाद ये मैंने स्लीपर्स घर पे पहनने के लिए एक स्लाइड्स लिए। इसके बाद ये मेरा कंफर्टर है, ये मैं अभी इसको वैक्यूम बैग में डाल के इसकी एयर निकाल दूँगी तो काफ़ी पतला हो जाने वाला है। इसके अलावा ये जो है ये शू कवर्स है, इसमें सारे जितने भी मेरे फुटवेयर है ये आ जाएंगे। इसके बाद ये मेरा नेक पिलो, आई मास्क और ईयरफोन्स हैं, इनको मैं अपने साथ ही रखने वाली हूँ, इनको मैं कोई भी बैग वगैरह में नहीं डालने वाली। और इसके बाद मैंने ये एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर का धागा ले लिया है, इसके साथ एक मैं नीडल भी लूँगी कि अगर कुछ भी छोटी मोटी स्टिचिंग निकल गई है, बटन डालना है तो आप आराम से इससे डाल सकते हो। तो मुझे लगता है काफ़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको साथ में रख ही लेनी चाहिए। तो यही है मेरा सारा सामान जो अब मैं पैक करने वाली हूँ और अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर वेट ज़्यादा रहा इनमें तो मैं इनमें से चीज़ें कुछ निकाल भी दूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो होपफुली आपको मेरी ये आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और समझ आया होगा कि कैसे क्या पैक करना है अगर आप भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट इन जनरल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।